नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियाँ। ये टॉपिक हमारा कक्षा 12 में फिजिक्स में ऑप्टिक्स में आता है आपका, और हाई स्कूल के बोर्ड पेपर में ये टॉपिक आपका सबसे इम्पोर्टेंट है प्रकाशिकी से। फिजिक्स जहाँ से शुरू होती है वहीं आपका पहला पार्ट है आपका परावर्तन तथा अपवर्तन। उसमें से हमारा ये परावर्तन का एक टॉपिक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियाँ। यहाँ पर हमने एक अवतल दर्पण देखिए बना रखा है। इस अवतल दर्पण का ये ध्रुव रहा, इधर तरफ मैंने पॉलिश कर दी है, जो अंदर का हिस्सा है वहाँ से किरण जा रही है। अब देखिए यहाँ पर मैंने दूरियां नाप के ली हैं। ये इतनी दूरी मैंने फोकस दूरी जो ली है वो 30 सेंटीमीटर है। 30 के तुरंत बाद इतनी, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो मैंने ली है वो 60 सेंटीमीटर ली है। आपको पता भी है कि यहाँ तक वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो होती है वो आधी की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। वक्रता केंद्र यानी ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी के आधी दूरी जो होती है वो फोकस दूरी के बराबर होती है। तो हमारी पहली स्थिति जो है, मैं एक ही फिगर में आपकी 6 की 6 स्थितियाँ बताने वाला हूँ। आप एक फिगर देख लीजिए, इसी फिगर से आपकी 6 स्थितियाँ क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर सबसे पहली स्थिति जो है, वस्तु हमारी अनंत पर होती है। वस्तु जब हमारी अनंत पर है तब हमारी प्रकाश की किरणें जो हैं वो मुख्य अक्ष के ठीक समांतर आती हैं। कैसे आती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। अब देखिए, जैसे मैंने एक किरण मान रखा है मुख्य अक्ष के समांतर, ये किरण आई इधर से, मैं दिशा दिखा देता हूँ, इधर से आई और इधर की ओर ये निकल गई। आपको अपवर्तन के 3 नियम है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ये प्रथम नियम हो गया। द्वितीय नियम क्या है? यदि कोई किरण फोकस की सीध में आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तृतीय नियम आपको पता है कि अगर कोई किरण प्रकाशिक केंद्र के सीध में आती है तो वह परावर्तन के पश्चात वापस अपने मार्ग पर लौट जाती है। 3 नियम का यूज है। 3 नियम में से कोई 2 नियम हम लगाएंगे और 2 से ही प्रतिबिंब बनाएंगे। एक हमारा ये हो गया, इधर से मैंने किरण डाली, ये वस्तु अनंत पर है। अनंत का वस्तु का साइज हमें नहीं पता, बहुत बड़ी वस्तु है, तो हम मान के चलेंगे कि किरणें हमारी कैसी समांतर आ रही हैं। समांतर किरणें आ रही हैं, उनमें से एक दर्पण पर पड़ी, फोकस से होकर चली गई। एक किरण और हम मान लेते हैं, वो भी कैसी आ रही है? समांतर आ रही है। कहाँ पर पड़ी है? दर्पण पर। ये देखिए मेरा स्केल। अब मैं एक और किरण यहीं पर मान लेता हूँ, जैसे इस प्रकार से। यहाँ से देख लीजिए, एक किरण और इस प्रकार से आई आपकी, ये इधर। लाइनें बिल्कुल सीधी रहेंगी, नाप करके चित्र बनाएंगे तो आपका बिल्कुल क्लियर आएगा। ये देखिए, एक प्रकाश की किरण आई यहाँ पर, अपवर्तन के पश्चात यहाँ से ये फोकस से होकर के चली जाएगी। तो इस तरीके से पटरी रखेंगे और यहाँ पर ये लाइन हम खींच देंगे। ये देखिए आप लोग, ये किरण फोकस से होकर गई, मतलब इनका कटान बिंदु कहाँ पर है? फोकस पर। इसलिए पहली जो स्थिति है, पहली स्थिति हम लोग इधर लिखते चलेंगे। पहली स्थिति में जब वस्तु कहाँ है, वस्तु आपकी कहाँ पर है? अनंत पर है, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बना? फोकस बिंदु पर। फोकस बिंदु पर बना और प्रतिबिंब हमारा बहुत ही छोटा बना। कैसा बना? बहुत ही छोटा। क्यों? वस्तु हमारी बहुत बड़ी है, प्रतिबिंब हमारा ये देखिए बिंदु के आकार का है, तो बहुत छोटा बना। प्रतिबिंब कैसा बना? बहुत छोटा। अच्छा देखिए, वास्तविक और आभासी की बात जानेंगे। अगर ये किरणें वास्तव में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं तब प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनेगा, और अगर वास्तव में दिखती नहीं है, मान के चलेंगे, तो हमारा आभासी बनेगा। वास्तव में मिल रही, इसलिए प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। वास्तविक बनेगा। वस्तु से छोटा बन गया, बिंदु पर बन गया, वास्तविक बन गया, और सीधा भी बनेगा। क्यों? क्योंकि किरण ऊपर से मिली, सीधा नहीं। यहाँ पर जब बिंदु आकार का है तो उल्टे सीधे की बात ही ना करें, कोई दिक्कत नहीं। एक तो हमारी पहली स्थिति ये होगी। दूसरी स्थिति हम क्या करते हैं? दूसरी स्थिति में हमारी वस्तु जो होती है, ये दूसरी स्थिति में हमारी वस्तु कहाँ है? सी और अनंत के बीच में है। सी और अनंत के बीच में। ये देखिए, मैं अलग कलर से यहाँ पर लेके बना रहा हूँ आपकी सी और बीच में। ये देखिए, मान लीजिए ये हमारा सी है, वस्तु हमारी कहाँ पर है? यहाँ पर कहीं रखी हुई है। ये देखिए, ये मैंने वस्तु रख दी इस प्रकार से। एक किरण मैं कॉमन ले रहा हूँ जिससे आपको यही सब पूरा समझ में आए। एक किरण यहाँ से गई मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के ये वाली किरण निकल गई। अब दूसरी किरण कौन सी है? दूसरी किरण
यहाँ से फोकस के समांतर, फोकस पर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यहाँ देखिए, अब इससे हम लोग सीधे यहाँ पर एक किरण डालेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, फोकस के सीध में आएगी प्रकाश की किरण। ठीक, यहाँ से देखिए एक किरण हमारी इधर आ गई। अब ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब इस लाइन के ये क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। समांतर लाइन खींचते हैं, टेढ़ी नहीं खींचेंगे, जितनी दूरी यहाँ पर उतनी दूरी यहाँ पर। ये होगी हमारी किरण किधर से आई, इधर से आई और इधर को चली गई। कटान बिंदु हमारा कहाँ है, जहाँ पर हमारा कटान बिंदु होता है वहीं पर हम क्या बना देंगे, प्रतिबिंब बना देंगे। ये देखिए, इस वाली लाइन को कहाँ पर काटा था, यहाँ पर काटा था। ये देखिए हमने क्या बना दिया, प्रतिबिंब बना दिया। अगर इस वस्तु का नाम ए और बी है तो प्रतिबिंब हमारा क्या बन गया, ए डैश बी डैश हमारा बन गया। ठीक, एक तो ये हो गया। अब इसकी स्थिति कहाँ है, अगर वस्तु हमारी सी और अनंत के बीच में है तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, एफ और सी के कहीं बीच में, यहाँ बन सकता है, यहाँ कहीं बनेगा, बीच में बनेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब हमारा कहाँ होगा, सी और एफ के बीच होगा। ये क्या होगा, हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा। वस्तु से ये प्रतिबिंब आपका कैसा रहा होगा, ये आपका छोटा रहा होगा। यहीं पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये प्रतिबिंब लगभग 16 सेंटीमीटर का है, यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब लगभग 12 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब प्रतिबिंब हमारा वस्तु से कैसा बना है, छोटा बना है। और कैसा बना है, वास्तविक है आभासी। वास्तव में ये दोनों किरणें मिल रही, एक इधर जाने वाली फिर ये किरणें मिल रही, एक इधर जाने वाली ये किरण मिल रही। मतलब यहाँ पर कैसी किरण हमको वास्तव में मिल गई, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना। इतनी बात क्लियर हो गई, यानी सी और एफ के बीच बना, वास्तविक बना। अब देखिए वस्तु हमारी ऊपर की ओर खोपड़ी करके खड़ी है और यहाँ जो प्रतिबिंब बना, ये पैर इसके यहीं पर है लेकिन खोपड़ी नीचे को, मतलब प्रतिबिंब हमारा कैसा बना, उल्टा भी बना है। ठीक, ये हमारी दूसरी स्थिति हो गई। तीसरी स्थिति देखते हैं। अब की बार हम क्या कर दें, वस्तु हमारी कहाँ कर दें, सी पर कर दें। वस्तु देखिए हम यहाँ पर सी पर कर दे रहे हैं, रेड कलर की अब की बार मैं वस्तु ले रहा हूँ। ये कहाँ पर कर दिया, सी पर हमने वस्तु हो गई। तीसरी स्थिति में हमारी वस्तु कहाँ पर है, देखिए वस्तु जो है की बार कहाँ पर है, सी पर है। वस्तु सी पर हो गई। अब मुख्य अक्ष के समांतर देखिए, यहाँ से एक प्रकाश की किरण गई, इस पर आ गई। अब की बार एक किरण और, ये कहाँ से फोकस से जाए, फिर देखिए कहाँ पर आती है, यहाँ से देखिए ये किरण क्या कर दें, फोकस से चली गई। ये देखिए इधर फोकस से गई, ये देखिए फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण। अब ये कहाँ से होकर के जाएगी, ये देखिए, देखते हैं जहाँ से जाएगी वहीं पर हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। यहाँ देखिए, इधर देखिए ये किरण हो गई हमारी। अब देखिए ये प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बन रहा है, इधर देखिए, जहाँ पर काटा वहीं पर क्या बना देंगे, प्रतिबिंब बना देंगे। ये देखिए ये हमारी प्रतिबिंब बन गया। अब देखिए जब मैंने वस्तु को सी पर रखा, जैसे यहाँ पर हमारा ए और बी वस्तु थी, ए बी मान चुके हैं, कुछ और मान लेते हैं। ये वस्तु हमारी सी और एक्स वाई मान लेते हैं, क्योंकि सी भी यहाँ पर लिखा है। एक्स वाई डैश थी, एक्स वाई थी। अब की बार प्रतिबिंब हमारा जो बन गया है वो एक्स से लेकर के उल्टा यहीं पर वाई डैश तक बन गया है, ये प्रतिबिंब बन गया। अब भी देखिए वस्तु कितनी बड़ी, जितनी बड़ी वस्तु उतने बड़ा प्रतिबिंब। ये देखिए 16 सेंटीमीटर का आपका प्रतिबिंब और 16 सेंटीमीटर की आपकी वस्तु। तो यहाँ पर तृतीय स्थिति में लिखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा, सी पर बना। कैसा बना, वस्तु के बराबर बना। और कैसा बना, वास्तविक बना। और कैसा बना, उल्टा भी बना। ठीक, ये तीन स्थितियां हमारी क्लियर हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, चौथी स्थिति बनाता हूँ। चौथी स्थिति में हमारा जो वस्तु है वो कहाँ पर रखी हुई है, इधर देख लीजिए। चौथी स्थिति में मैं वस्तु कर देता हूँ अब की बार सी और एफ के बीच में कहीं पर, यहाँ पर वस्तु रख देता हूँ। यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ मैं वस्तु रख देता हूँ। इधर देखिए अब की बार यही प्रकाश की किरण इस तरीके से गई और इधर वापस चली आई, ये वाली लाइन। अब देखिए एक प्रकाश की किरण मैं कहाँ से डाल दूँ, यहाँ से, इस तरीके से।
मुख्य अक्ष के समांतर आ जाए कोई प्रकाश की किरण, और यह कहाँ से होकर के चली जाए, फोकस से होकर चली गई। यहाँ देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आई, फोकस से चली गई, एक यहाँ से फोकस पर आई और यहाँ पे अभी देखना समांतर हो जाएगी। इस तरीके से ये किरण हमारी समांतर हो गई। ये देखिए, अब देखिए ये मैंने किरण बनाई इस तरीके से, तो ये हमारी इस तरीके से आ गई। प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना, ये देखिए इधर बन गया, जहाँ काटेगा वहीं मैं प्रतिबिंब बनाऊंगा। यहाँ देखिए इस तरीके से प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ बन गया। ठीक, ये क्लियर। इसका मतलब जो हमारी तृतीय स्थिति थी, तीसरे चौथे नंबर की 4 नंबर की स्थिति में मैंने क्या लिया, वस्तु को सी और एफ के बीच लिया। वस्तु कहाँ है, सी और एफ के बीच। प्रतिबिंब हमारा कैसे कहाँ बन गया, सी से दूर, मतलब सी और अनंत के बीच हमारा क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। और उल्टा बना कि सीधा, देखिए उल्टा ही बना, वास्तविक ही बना। और वस्तु हमारी इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब हमारा इतना बड़ा, मतलब प्रतिबिंब जो है बड़ा बना, तो क्या बना, वास्तविक, वास्तविक बन गया। और कैसा बन गया, उल्टा बन गया। और कैसा बन गया, बड़ा बन गया। किससे, वस्तु से बड़ा बन गया। अब की बार मैं एक और स्थिति यहाँ पर ले रहा हूँ। ये वाली स्थिति देखिए, मार्कर ले लिया। ये स्थिति देखिए अब की बार कहाँ पर है, अब की बार यहाँ आ गया। अब की बार मैं फोकस पे ले रहा हूँ, कहाँ पर, फोकस पर। यहाँ देखिए वस्तु कहाँ पर है, फोकस पर है। वस्तु जब फोकस पर है तब क्या होगा, एक बार देखो किरण यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर आई, फोकस से होकर गई। अब की बार क्या होगा, एक किरण हम कहीं और मान लें। अच्छा देखो फोकस पे किरण तो गुजार नहीं सकते, यहाँ से यहाँ लाएंगे तो यहाँ हमारा दर्पण भी नहीं है, तो दर्पण बनाएं। फिर देखें तो इधर नहीं लाएंगे। अब हम क्या करें, एक प्रकाशिक केंद्र पर किरण डाल दें, यहाँ से, कहाँ से, बिल्कुल सीधे। क्यों, क्योंकि आपको पता है प्रकाशिक केंद्र के सीधे में आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वापस अपने मार्ग पर लौट जाती हैं। तो देखो इस बिंदु से, इस प्रकाशिक केंद्र से पहले हम इधर नहीं ले जाएंगे, पहले हम किधर, इधर ले जाएंगे। यहाँ हमारी किरण गई, यहाँ जाने के बाद ये वापस अपने मार्ग पर, इधर जाने के बाद इधर गई, फिर वापस अपने मार्ग पर ये लौट आई। ये देखिए इधर निकल गई। अब देखिए ये पहले इधर गई थी और बाद में इधर आई। ठीक, अब देखिए ये वाली किरण और ये वाली किरण आपस में क्या समांतर है, ये देखिए एक ये वाली किरण और ये वाली किरण समांतर है। यहाँ देखिए मैं टिक्कियाँ दे रहा हूँ, ये वाली किरण और ये वाली किरण, ये समांतर है। समांतर किरणें क्या होती हैं, आगे या पीछे बढ़ाने पर वास्तव में वो कहीं चाहे इधर बढ़ा दे नहीं मिलेगी, इनको चाहे हम इधर बढ़ा दे नहीं मिलेंगी। मतलब हम मान करके चलेंगे कि ये किरणें आपकी कहाँ मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी। तो पांचवी स्थिति हमारी क्या है, पांचवी स्थिति हमारी है जब हमारी वस्तु कहाँ पर है, वस्तु हमारी फोकस पर है। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा उससे। क्यों, क्योंकि जब यहाँ मिलता तो छोटा कुछ बड़ा, यहाँ मिलता कुछ बड़ा, जितना नीचे मिलता जाएगा उतना हमारा प्रतिबिंब बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे बहुत बड़ा हो जाएगा। प्रतिबिंब हमारा कैसा, बहुत बड़ा बन जाएगा। उल्टा भी बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक भी बनेगा, वास्तविक। ठीक, ये हमारा हो गया 4 स्थितियाँ। पांचवी स्थिति जो हम बनाते हैं तो इसके पीछे का थोड़ा हम डिलीट कर दें, पीछे का, तब पांचवी स्थिति बनाएं। ये देखो, ये इतना आप नोट कर लेना। पांचवी स्थिति जो हम बनाएंगे, ये देखिए अब की बार हम क्या करें, वस्तु हम F और P के कहीं बीच में ले लें और थोड़ा नज़दीक कर दें। यहाँ देखो इस तरीके से वस्तु कर दी। अब की बार वस्तु कहाँ हो गई, यहाँ पर वस्तु हो गई। ये ध्यान से देखते रहना वरना समझ नहीं पाओगे किस प्रकार से कौन बना है। अब देखो एक किरण क्या हो गई, देखो प्रकाश की सीध में गई, इसकी मुख्य अक्ष के सीध में गई, समांतर चली गई। तो एक किरण तो इसकी ये वाली यही वाली हो गई, समांतर आ गई वापस। ठीक, एक यही किरण हो गई। अब दूसरी किरण क्या है, दूसरी किरण आपकी कहाँ से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से, क्योंकि दूसरी किरण यहाँ से भी जा सकती है। तो यहाँ से जाएगी, यहाँ से आएगी, फिर क्या हो जाएगी, इधर कहीं दर्पण पे तो पड़ेगी नहीं, इसलिए हम कहाँ से किरण गुजार दें, प्रकाशिक केंद्र से गुजार दें। यहाँ देखो इस तरीके से, यहाँ से किरण चली गई इधर से। अब देखो ये वाली किरण पहले इधर गई थी, इधर, और फिर इधर आई। ये किरण वापस इधर तो कहीं नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ इतना दूर, कम दूर, कम दूर, कम दूर, कम दूर। इसका मतलब ये किरणें हम इधर कहीं बढ़ाते चले जाएं
तो ये आपस में क्या होंगी, मिल जाएंगी। पीछे बढ़ाने पर ये क्या होंगी, आपस में मिल जाएंगी। जब पीछे बढ़ाने मिलेंगे मतलब इनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर कहीं बन जाएगा ये किरण से। तो प्रतिबिंब इस प्रकार से, वस्तु हमारी यहाँ पर देखो अगर जेड जेड थी तो यहाँ पर अब की बार बनेगी जेड जेड डबल डैश बन जाएगी। प्रतिबिंब हमारा किस प्रकार बना है, प्रतिबिंब यहाँ देख लीजिए, अब की बार प्रतिबिंब हमारा कैसा बना है, सीधा बना है। और कैसा बना, वस्तु से बड़ा बना है। किरणें देखिए वास्तव में मिल नहीं रही, मैं मान रहा हूँ, जबरदस्ती में मान रहा हूँ कि ये मिली होंगी, तो हमारा कैसा बना है, आभासी बना है। प्रतिबिंब हमारा कैसा बना है, आभासी बना है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इसमें मिटाते चलते हैं, जिससे कि आप लोग जान जाओ कौन कब बनाए थे। तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इधर देखिए, मैं सबसे पहले जो बनाया था वो मैं मिटा रहा हूँ, नहीं सबसे बाद वाला मिटाता हूँ। यहाँ देखिए एक लाइन में ये मिटा रहा हूँ इस प्रकार से, ये अंतिम वाली थी हमारी, ये मिटा रहा हूँ। ये देखिए ये अंतिम वाला खत्म हो गया, ये प्रतिबिंब मेरा खत्म। ये मैं साझे में माना था, यहाँ से देखो ये वाली साझे की लाइन, एक ये हो गया। इसके बाद पहले वाले का काम खत्म, ये देखिए इस प्रकार से। फिर मैं यहाँ मान रहा था, तो यहाँ देखिए ये वाला मिटा दिया, ये वाला इधर खत्म। ये देखिए ये मिटा इसलिए जिससे कि आपको समझ में आए कौन कैसा था। ठीक, अब की बार क्या हुआ, ये देखिए ये वाली किरण गई तो इसकी वो किरण इधर चली गई और इसकी ये वाली किरण इधर चली गई। इधर जाने के बाद ये देखिए आपका ये वाला प्रतिबिंब आ गया, तो ये वाली प्रतिबिंब खत्म हो गया। अब की बार आपका ये वाला प्रतिबिंब, ये देखिए तो ये वाला प्रतिबिंब खत्म हो गया। ये वाला देखिए इस तरीके से, ये वाला आपका हो गया। अब की बार ये वाली वस्तु मिटा देते हैं, तो ये वाला वस्तु इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया आपका। ये पहले प्रतिबिंब था, हट गया, ये वाला अब की बार हट गया। अब देखिए आपका मुख्य अक्ष वाला बचा, इतना आकर के यहाँ आ जाए। ठीक, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए।